अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। 15 अप्रैल तक जेल में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। जेल से ही अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज ईडी ने कस्टडी की डिमांड नहीं की, कस्टडी नहीं मांगी कोर्ट के अंदर। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए कहा गया और अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, यानी कि 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में रहेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब कोर्ट में पेश हो रहे थे तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो भी मोदी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। इससे पहले भी जब अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश हुए थे तो उन्होंने सीधा कहा था कि राजनीतिक द्वेष के कारण उन पर कार्रवाई की जा रही है। इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल को कोई राहत कोर्ट से नहीं मिल रही है। 15 अप्रैल तक उन्हें जेल में रहना होगा, यानी कि उन्हें न्यायिक हिरासत में रहना होगा। अतुल के पास हम चलेंगे। अतुल, ईडी ने क्या आधार बताया है या अभी तक ईडी को क्या कुछ हासिल हो पाया है अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के बाद? देखिए प्राची, जो ईडी अपनी इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले के अंदर कर रही थी उसमें 10 दिन तक ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है। सपोर्ट उन्होंने नहीं किया। एसडी एसवी राजू है, उन्होंने आज कोर्ट को भी बताया। मोबाइल की हम पहले से बात कर रहे हैं, जो आईफोन है उसका पासवर्ड ईडी को नहीं दिया गया। इसके अलावा जो और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो उसका भी कोई पासवर्ड जो है वो मुख्यमंत्री ने नहीं बताया। जो भी उनसे सवाल जवाब पूछे गए उसमें उन्होंने यही कहा कि आई डोंट नो। ज्यादातर सवालों के जवाब इस तरीके के दिए। लेकिन जो ईडी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेना जरूरी था, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन और भी कई ऐसे एविडेंस ईडी के पास हैं, क्योंकि एप्पल को भी बकायदा ईडी ने लिखा था कि क्या बिना पासवर्ड के जो मोबाइल फोन है वो खुल सकता है बिना पासवर्ड बताए। तो उनका कहना था कि एप्पल ने बकायदा ईडी को लिखित में जवाब दिया कि बिना पासवर्ड के फोन को खोलना संभव नहीं है। तो यही कारण है कि ईडी ने जो 10 दिन तक पूछताछ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से की है उसमें अब बकायदा, क्योंकि चार्जशीट फाइल करना इस पूरे मामले के अंदर आबकारी घोटाले में पहले भी कई चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी फाइल कर चुकी है। अब जब गिरफ्तारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गई थी, 10 दिन तक उनसे पूछताछ की गई है, तो अब पहली प्रायोरिटी यही होगी ईडी की कि ज्यादा मजबूत से मजबूत जो चार्जशीट है वो कोर्ट के अंदर दाखिल की जाए। जहां तक बात करें कि मुश्किल कितनी और बढ़ेंगी, आज जेल जाएंगे, जैसा कि हम सुबह से कह रहे थे कि आज ईडी जो है वो रिमांड नहीं मांगेगी, जेसी आज भेजा जाएगा, तिहाड़ जेल जाएंगे। बाकायदा तिहाड़ जेल का जो 5 नंबर जेल है उसको सैनिटाइज किया गया है, ये हमें तिहाड़ जेल के टॉप सोर्सेज ने बता दिया था। तो अभी तक संभावना यही है कि तिहाड़ जेल जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे तो उन्हें 5 नंबर जेल के अंदर रखा जाएगा। लेकिन प्राची, यहां पर एक बात और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बकायदा सीबीआई भी इस पूरे मैटर के अंदर कर रही है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पहले सीबीआई ने आबकारी घोटाले के अंदर की थी और उसके बाद जब कस्टडी खत्म हो गई थी, जेल चले गए थे मनीष सिसोदिया, उसके बाद ईडी ने गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की थी। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर अब सीबीआई दिल्ली का जो आबकारी घोटाला है जिसकी पहली जांच क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पूरी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, वो आखिर कब अब मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी इस पूरे मामले के अंदर डालती है। लेकिन इसका प्रोसेस ये है कि जो दूसरी जांच एजेंसी के पास अहम जानकारियां हैं, उसी के आधार पर इसमें जांच आगे बढ़ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना होगा। उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, यानी कि अब अरविंद केजरीवाल को भी तिहाड़ जेल जाना होगा। इस बीच कोर्ट में जो अपनी तरफ से मांग अरविंद केजरीवाल ने रखी है वो ये कि उन्हें कुछ किताबें रखने की परमिशन मिल जाए और उसमें भगवत गीता है, रामायण है, यानी कि रामायण और भगवत गीता अरविंद केजरीवाल अपने साथ रखना चाहते हैं। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, ये किताब भी अरविंद केजरीवाल अपने साथ जेल में रखना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ जो एक धार्मिक लॉकेट अरविंद केजरीवाल पहनते हैं, वो धार्मिक लॉकेट पहनने की भी इजाजत अरविंद केजरीवाल को दी जाए, ऐसी मांग कोर्ट के सामने अरविंद केजरीवाल की तरफ से रखी गई है, उनके वकीलों की तरफ से रखी गई है। भास्कर, अब राहत थोड़ी बहुत उन्हें मिल सकती है मानवीय ग्राउंड पर, वही राहत मांगने की कोशिश की जा रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। मुश्किलें उनकी बढ़ रही हैं, अब जेल जाना होगा उन्हें। मनीष सिसोदिया के बाद, संजय सिंह के बाद, सत्येंद्र जैन के बाद उनका ठिकाना भी अब तिहाड़ जेल होगा। प्राची, मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी जब सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई थी तभी से ये मान लिया गया था कि इस मामले में अब अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ने वाली है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये तय हो गया था कि अब बहुत आसानी से उनको राहत नहीं मिलने वाली है। ईडी की कस्टडी खत्म हुई, अब उनको जेसी में तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। अभी तक वो ईडी की कस्टडी में थे। तिहाड़ जेल में कुछ सुविधाएं जो वो मांग रहे हैं उनके स्वास्थ्य के लिहाज से भी बहुत जरूरी है। मैं बहुत पहले से जानता हूं, वो डायबिटिक हैं, दवाइयां लेते हैं, उनको उस दवाई की जरूरत है, इसलिए उस दवाई की बात की गई। स्पेशल डाइट की जो बात की गई है वो डायबिटिक के हिसाब से ही उनका खाना होता है, उस लिहाज से ही वो बात की गई है। कोर्ट रूम में ये मांगी गई है अनुमति कि उनको स्पेशल डाइट मिले। और 3 किताब जिसका आपने जिक्र किया,
ये उनके साथ में रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात अब ये होगी कि ये कब तक ये सिलसिला चलेगा। लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए कितना मुश्किल हो गया, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका सबसे बड़ा स्टार कैंपेनर, सबसे बड़ा कम्युनिकेटर अब तिहाड़ जेल के अंदर में होगा और बाहर निकलने की उम्मीद न के बराबर है इस मामले में, ये जानते हुए कि दूसरी एजेंसियां भी अपनी बारी का इंतजार कर रही है। और आम आदमी पार्टी शुरू से ही कह रही है कि एक बार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके ये लोकसभा चुनाव तक गिरफ्तार करके रखेंगे, जिससे वो प्रचार न करें। लेकिन जिस हिसाब से मनीष सिसोदिया की इसमें गिरफ्तारी हुई और 1 साल से ज्यादा का वक्त उसमें लग गया है, अभी तक उनको जमानत नहीं मिली है। और उसी हिसाब से अगर अरविंद केजरीवाल को देखें तो दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने में भी अब 1 साल से कम का समय है। तो यह सिलसिला कब तक जाएगा और इसका दुष्परिणाम आम आदमी पार्टी को कब तक झेलना पड़ेगा, यह देखना होगा। अगर खुद अरविंद केजरीवाल नहीं है तो कितना बड़ा नुकसान है पार्टी के लिए, पार्टी भी समझती है और लोग भी जानते हैं। इसीलिए यह कोशिश की गई थी, रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल का मैसेज पढ़ा गया था, तमाम विपक्षी पार्टी के नेता एक साथ एक मंच पे आए थे। लेकिन यह सब कुछ वो भरपाई नहीं कर पाएगा आम आदमी पार्टी के लिए।